इधर एक वेश्या चली है बाजार के लिए और महाराज हरिश्चंद्र से महारानी तारा बोली, स्वामी आप तो बिक गए, आप जा रहे, लेकिन हम कैसे बिके पता नहीं, कौन खरीद के ले जाएगा। ऐसा करो महाराज, जब तक मैं न बिक जाऊं तब तक आप यहाँ से मत जाना। आज कालू में इधर से महाराज हरिश्चंद्र बोले, मालिक हमारी पत्नी कह रही है जब तक मैं न बिकूं। कोई बात ना, फ्री है। और इधर वेश्या चली है भैया लाला राहुल, कवि कह रहा है अरे न करते प्यार और जो हम जनते न करते प्यार जो हम जनते न करते प्यार जो हम जनते न करते प्यार। अरे आंखों में बस गए, दिल में समाई गए, आंखों में बस गए, नहीं मिले करार जो हम जनते न करते प्यार। और ध्यान दें, जो आज वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है तो मैं इस चैनल पे देखने और सुनने को मिलेगी। जो कैमरा चल रहा है इस चैनल का नाम है देहाती धमाका नंबर 1। हमारी भागवत इस चैनल पे देखने और सुनने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दिल है बेकरार तुम्हारे, वेश्या बाजार में पहुंची और महात्मा जी से बोली, बाबा जी सीताराम क्या बेच रहे हो? प्राणी। अरे प्राणी बेच रहे हो, इतनी घटा कहां से आएगी? अरे तुम्हें खरीदना है कि नहीं खरीदना है? जो आता है यही पूछता है, प्राणी क्यों बेच रहे हो, प्राणी क्यों बेच रहे हो? अरे इन पे हमारा पैसा है इसलिए हम बेच रहे। अच्छा, महारानी तारा को जैसे ही देखा वेश्या ने पसंद कर लिया। क्यों? मन में सोचने लगी ये हमारा काम करेगी, इससे मैं धंधा करवाऊंगी, धंधा हमारा अच्छा चलेगा। वेश्या बोली कितना मोल है? 1 का 20 बार, 2 का 40 बार। इधर मेरे भागवत प्रेमियों वेश्या बोली, महात्मा जी पैसे लेने के लिए जा रहे हो, पैसे लेकर के नहीं आई और अभी आ रही हूं, तब तक बेचना मत। इधर वेश्या पैसे लेने के लिए चली गई। हरि की माया। आज मेरे भागवत प्रेमियों महारानी तारा ने भगवान से आवाज लगाई, हीरबंधु इस वेश्या से हमारी रक्षा करना, अगर ये हमें खरीद ले गई तो हमारे पति भद्रम का क्या होगा? अरे तेरा सुनो बनवारी, अरे मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी, तेरा सुनो सोई कि विपदा हरो सारी, मोपे भीड़ पड़ी अति भारी, तेरा सुनो हितकारी।
भागवत प्रेमियों, बेस्या को आने में देर हुई, इधर एक पंडित जी बाजार की तरफ चले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह जी वाह। अरे ब्राह्मण जी, राम राम, क्या कर रहे हो? ये भीड़ भाड़ कैसी दिखाई दे रही अरे है? ब्राह्मण देव, हाँ हाँ इन पे हमारा कर्जा है, हाँ, इसीलिए हम इन्हें बेच रहे हैं। अच्छा, आपको अगर खरीदना हो तो बताओ। हाँ हाँ देखते हैं। महारानी तारा को पसंद कर लिया पंडित जी ने, क्यों? ये रानी हमारा खाना बनाया करेगी और ये बच्चा हमारे पूजा के लिए फूल लाया करेगा। वाह जी वाह। इनकी दोनों को खरीद लिया महाराज पंडित जी ने, मत लो। और इस प्रकार से महारानी तारा पंडित जी के साथ में चली गई। पुत्र रोहित भी चला गया और महाराज हरिचंद को कालू मेहतर खरीद के ले गया। हरिचंद महाराज, अरे करजमा बिक गए तीनों प्राणी, करजमा इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान बता रहे राजन परीक्षित, महारानी तारा हरिश्चंद्र पुत्र रोहिदास काशी में जाकर के बिक गए, लेकिन अपने धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी। इधर धीरे धीरे समय बीता। महाराज हरिचंद कालू मेहतर के घर में पानी भर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। कहा वही राजा महाराज हरिचंद गद्दी पे बैठने वाले बारे समय, अरे बलिहारी बलिहारी, अरे समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। अरे राजा से हुई गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। बोलिए भागवत महापुराण की। आज महाराज हरिचंद को 26 दिन हो गया परीक्षित महाराज भोजन नहीं खाया। जब खाने के लिए बैठते विश्वामित्र भिखारी का रूप बना करके मांग लेते हैं, जब खाने के लिए बैठते हैं तब मांग लेते हैं, वही दानवीर राजा दे देते हैं। पूरा 26 दिन हो गया, पेट में अन्न का दाना नहीं गया। पानी भरने के लिए महाराज हरिचंद घाट की तरफ चले हैं। इधर महाराज हरिचंद घाट में पानी भरने के लिए चले, चला नहीं जा रहा है। बारे समय बड़ा बलवान होता है परीक्षित महाराज, समय ही बनाता है, समय ही बिगाड़ता है। इधर महारानी तारा भी जल भरने के लिए आई।
महाराज हरिचंद से घड़ा नहीं उठ रहा है। बड़े लाचार हैं बेचारे। 26 दिन हो गया खाना नहीं खाया। महारानी तारा ने जैसे देखा चेहरा सूख गया, शरीर में ताकत नहीं रही महाराज हरिचंद के जो घड़ा उठा ले। महाराज हरिचंद बोले प्रिय बड़े दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है। हाँ स्वामी। ठीक हो? मैं तो सही हूँ, आप कैसे हो स्वामी? मैं भी सही हूँ। मेरे भैया महारानी तारा देख रही महाराज हरिचंद घड़ा उठा रहे लेकिन उठा नहीं पा रहे, बराबर जोर लगा रहे हैं लेकिन घड़ा नहीं उठ रहा है। तो महारानी तारा से बोले हैं किरनिया उठवाई दे